आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन पर 20 निकाती अमन मुआहदे में पाकिस्तान का इनपुट शामिल है। अगर हमास और गज़ा ने मुआहदे को कबूल कर लिया तो बाकियों को क्या एतराज़ है। फ़लस्तीनी अवाम को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए। TLP ने एहतजाज के लिए कोई इजाज़त नहीं ली। फ़लस्तीन के लोगों को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए। उनको अपना वतन चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए। सो कॉल्ड एहतजाज, बयानात और उस पर मजहबी या सियासी रंगबाजी नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च, एहतजाज की इजाज़त दी है, लेकिन उसके क़वाइद ज़वाबित और कानून के अंदर रहते हुए। मुझे ये बताइए, TLP ने कहाँ इजाज़त मांगी है? इजाज़त लेने के लिए कौन से जो SOPs हैं उसके पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है? हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ये एक तरफ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ उनका मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं हमने 15 दिन पहले मार्च का ऐलान किया था। वो ये दावा भी कर रहे हैं कि पुलिस ने उनके खिलाफ बहुत फोर्स इस्तेमाल की। पुलिस ने पुरअमन एहतजाज करना वो चाह रहे थे, मगर पुलिस इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिसमें लोग मारे गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, देखिए, एहतजाज का ऐलान काफ़ी नहीं होता, उसके लिए बाकी लवाज़मात भी हैं। आपको रब्ता करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ती है, उसके लिए पूरी एक SOPs जो हैं उसकी यकीन दहानी करवानी पड़ती है। फिर हम उसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं। और बहुत सारे गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से इस्लामाबाद में इस तरह की इज्तिमात हुए हैं। जो एक आज हुआ है, जमात इस्लामी ने एक बच्चों पे और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल एक बहुत बड़ा इज्तिमा आज किया है, उसको उन्होंने हमसे रब्ता किया। उन्होंने यकीन दहानी करवाई, SOPs पूरे करने की। उसके बाद हमने उन्हें सिक्योरिटी दी, और इससे पहले भी हुए हैं। मगर हमारी ये वाला जो इन्होंने सिर्फ ऐलानात किए हैं, और उसके बाद ऐसी तकरीरें की हैं जिससे के जज्बात आपके भड़कें, और ऐसी इश्तियाल अंगेज तकरीरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के साथ साथ इनके व्हाट्सएप ग्रुप की बहुत सारा डाटा जो है वो हम तक पहुंचा, इनकी प्लानिंग का। उस पर कुछ लोग इस्लामाबाद, पिंडी और इसी तरह लाहौर गिरफ्तार हुए, जो एहतजाज नहीं, कोई फसाद या और प्लान लग रहा था। क्या मुझे बताइए, इश्तियाल अंगेज तकरीरें इन्होंने नहीं की? वो इनकी अपनी जो IDs पे अभी भी मौजूद हैं। और उसके बाद जो तैयारी की गई, वो किस चीज़ की गई? वो तो ऐसे लगता था जैसे कोई धावा बोलने की या किसी इसराइल पे चढ़ाई की। और बात ये है कि वहाँ जश्न हो रहा है, वहाँ फ़लस्तीन के लोग और उसके बच्चे वो जश्न मना रहे हैं, जिन्हें सांस लेने का, अपना वतन दोबारा मिलने की उम्मीद पैदा हुई है, अमन मिला है, पता नहीं किस तरह मिला है, कितनी हज़ारों लाखों कुर्बानियों के बाद। और यहाँ पर एक प्लान किया जा रहा है कि उसके नाम पर एक ऐसा एहतजाज नहीं, फसाद या इंतशार किया जाए। उसके मकासद क्या है वो तो ये बताएंगे। मैं तो आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड है, इंतशार वाली तकरीरें ऑन बोर्ड हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनके वीडियो मैसेजेस और उनके इनके साथ इनके ओहदेदार हैं। और उसके बाद जो झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कल से, वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि फलां कर दिया, ये कर दिया। इतने मगर लोग वो कह रहे हैं हमसे कोऑर्डिनेट कर लेती हुकूमत, हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि हमसे कोऑर्डिनेट करती। क्या हुकूमत ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, डायरेक्ट ही पुलिस एक्शन कर दिया? देखिए, हुकूमत, सबसे पहली बात है, इन्होंने मार्च का ऐलान किया था। ये इन्होंने एक दफा पहले भी मार्च का ऐलान एक ऐसे मौके पे किया था जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी। उस वक्त भी मैंने इनसे, मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने इनसे बातचीत की, बड़ी लंबी बातचीत हमारी हुई। और उसके बाद हमने इनका वो मौखर करवा दिया जो भी प्लान था। उस वक्त भी ये चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग से तवज्जो हट के तो किसी और तरफ लेके जाना चाहना। और अब भी मुझे ये बताइए, राब्ता करना इनका फर्ज है? एहतजाज इन्होंने फैसला किया था, और राब्ता इन्होंने क्यों नहीं किया? राब्ता हुकूमत ने करना था, ऐलान इन्होंने करना था। ये कैसी बात है? और दूसरी बात है, हमने इन्हें इनडायरेक्टली, इनकी बहुत सारे लोगों को हमारी इंतजामिया ने मैसेज भेजे हैं। ये टस से मस नहीं होते, ये इंतशार भरी तकारीर, और उसके बाद इस्लामाबाद के इर्द गिर्द अटक हो, पिंडी हो, मरी हो, मुजफ्फराबाद हो, वहां पर इनके अपने कारकुनों को पहुंचाया। उनको इस तरह पहुंचाया गया जैसे कोई जंग करनी है।
यानी ये कोई आम एहतजाज की बात तो नहीं है। मुझे मुझे बताएगा कि क्या ऐसी इंटेलिजेंस है, क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि हम भरपूर तैयारी में हैं, हमारी क़यादत इस्लामाबाद पहुंची हुई है, तो क्या इंटेलिजेंस आपके पास क्या है, और अगर वो अभी भी करना चाहेंगे तो हुकूमत क्या करेगी? आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या एग्जैक्टली तहरीक लब्बैक के इस एहतजाज को लेकर? देखिए, फिलहाल तो किसी किस्म की इस तरह के फसाद इंतशार की इजाज़त नहीं है, और इस तरह का जो एक मज़हबी जुनूनियत और इंतहा पसंदी है जो कि पाकिस्तान के मुफाद और पाकिस्तान की हासिल की गई वो टारगेट्स जो और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जिस पे सारी दुनिया खुश है, उनको मदम करने के लिए ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो नहीं करने देंगे। और ऐसे लोगों को किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी, ये सियासी है ही नहीं, ये इंतहा पसंदी पाकिस्तान में अब मजीद काबिल कबूल नहीं है, और इस पे बिल्कुल क्लियर है किसी किस्म का। ये जो आपने कहा कि मजीद काबिल कबूल नहीं है, ज़ाहिर तहरीक लब्बैक की एक हिस्ट्री है एहतजाज की, और उस एहतजाज में वो वायलेंट भी हुआ, पुलिस वाले भी शहीद हुए, चाहे वो आपका पहला दौर हो, जो आप ये पोर्टफोलियो पहले भी रख चुके हैं, आपका पहला दौर हुआ, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुआ, अब आप कह रहे हैं कि रियासत की पॉलिसी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया, एक जमात को डिसमेंटल करके रख दिया रियासत ने, उनके साथ जो जो कुछ नहीं किया है। देखिए, मैं जैसे आपने कहा कि मैं पहले भी इसी पोर्टफोलियो पे रहा हूँ, बिल्कुल इस वक्त जो रियासत के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने अदारे हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में, वो आपकी डिप्लोमेसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हो, पाकिस्तान की बहुत सारी और चीज़ें, उन पर वो सारे के सारे एक ही बयानिए के साथ, एक ही साथ खड़े हैं, और सबकी मुशावरत इसमें शामिल है। इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है, इसका अमली तौर पर आपको नजर आएगा कि ऐसी सियासत और ऐसा मजहबी जुनूनियत के नाम पर जो जाती फायदे या खास किस्म की एक पार्टी जो काम करते हैं, जिसमें इनके फंड्स लेना भी हैं, इनके बाकी मुफादात भी हैं, और लोगों के जज्बात से खेलना, और उसके बाद ना जाने कि यानी इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान मुझे ये बताइए, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ उस वक्त पाकिस्तान के हक में मुजाहरा करने की बजाय कहा गया नहीं, हम तो इस वक्त इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करना चाहते हैं, जबकि इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान पे हमलावर थे। तो अभी जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि आप देखें एक सक्सेसफुल जो एग्रीमेंट है किसी हद तक, जिसे उम्मीद की जा सकती है, पहले तो उम्मीद भी नहीं थी कि फलस्तीनियों को हक मिलेगा, वतन मिलेगा, जमीन मिलेगी, अमन मिलेगा, और फलस्तीनी और इवन हमास वो साइन कर चुके हैं, और वहां जश्न हो रहा है, वहां लोग खुश हैं, अरब मुल्क खुश हैं। पाकिस्तान को उन 8 मुल्कों में है, 57 इस्लामी मुल्कों को, जिसको अहमियत दी गई है, जिनकी मुशावरत ली गई है, जिनको ट्रंप और बाकी लोगों ने साथ बिठाया है, और जिसका क्रेडिट दिया जा रहा है। तो हमने अगर ये एक फलस्तीनियों की हमने बेहतरी की बात करनी है यहाँ पर, या हमारा एजेंडा कोई और है? आप ये कह रहे हैं ताजुल साहब कि आपके पास जब गुज़िश्ता दफ़ा ये पोर्टफोलियो था और आपने जो रियासत की पॉलिसी देखी, और इस दफ़ा जब आपके पास पोर्टफोलियो है और जब आप रियासत की पॉलिसी देख रहे हैं, आपको उसमें फ़र्क लग रहा है? सिर्फ फ़र्क नहीं लग रहा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिविलियन हुकूमत के पीछे तमाम अदारे जुड़ के खड़े हैं, और मैं समझता हूं मौजूदा परफॉर्मेंस जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी किया जो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, उस वक्त आपकी हुकूमत के सामने इदारे खड़े थे, आज आप कह रहे हैं पीछे इदारे खड़े, बट मैं ये पूछ रहा हूं कि इदारों की पॉलिसी जत्थों के हवाले से, हेट स्पीच के हवाले से उस वक्त के मुकाबले में फ़र्क है? सिर्फ मैंने कहा फ़र्क नहीं है, एक ही सिमत में, एक ही बयानिया, एक ही पॉलिसी है अदारों की, और ये मैं बता रहा हूं, इसीलिए एक मजबूत एक्शन नजर आ रहा है आपको हर जगह, इसीलिए उस एक्शन के रिजल्ट नजर आ रहे हैं। मैंने कहा इन्होंने पहले भी मुजाहरा करने की कोशिश की थी, किसी की खबर तक नहीं आई, हमने नहीं होने दिया। इस तरह की काम नहीं होने देंगे और नहीं होंगे, इस बारे में ये रेड लाइन है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को इन्हीं गोल दायरों में नहीं घूमना, और इसी तरह की ऐसी चीजें जो पाकिस्तान की मुफाद के खिलाफ है, जो किसी भी वजह से अगर ये पार्टी खड़ी हो गई है, तो मजीद ये काम नहीं पाकिस्तान में चल सकता।